ओके तो गाइस मैं आ चुकी हूँ दोबारा से एक और नई हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी वाली वीडियो लेके, क्योंकि मैंने सुना है कि ये कंटेंट आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर से कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये डरावनी वीडियो। तो ये कहानी शुरू होती है एक मॉर्निंग से। शिवानी से बात चल रही है। कोई ने भेजा है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो शिवानी भेजती है फाइन, ऐसे क्यों पूछ रही हो, आज इम्पोर्टेंट डे है ना। आज 5 साल बाद तुम्हारी दीदी मेंटल हॉस्पिटल से रिहा होने वाली है। हाँ, लेकिन वहाँ से छूट कर दीदी घर थोड़े आने वाली है। अभी कोर्ट केस और चलेगा। वो तो चलेगा ही। 4 होमलेस लोगों का मर्डर किया था सौम्या ने। ओ गाइस, सीरियसली, मतलब 4 होमलेस लोगों का उसने मर्डर किया है। उसके बाद सौम्या नाम है, अच्छा, उसकी दीदी का, और उसकी फ्रेंड का नाम शिवानी है। एंड लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि जिससे बात चल रही है भी उसका क्या नाम है, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे है, उसने तुम्हें और मुझे भी तो मारने की कोशिश की थी ना। ओ माय गॉड, वो तो तुम जल्दी से भाग गई और पुलिस के आने तक मैंने भी खुद की जान अच्छा बचा कर रखी। गाइस गॉड, सीरियसली, वरना आज सौम्या पर अपने मर्डर का भी केस चलता। आई नो राहुल। अच्छा, तो गाइस सामने वाले का नाम राहुल है। तुम तो मेरी हेल्प के लिए आए थे वहाँ और खुद ही दीदी का शिकार हो गए, लेकिन तब वो अपने सेंस में भी नहीं थी। केस के दौरान उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे और रिज़ल्ट देखकर कोर्ट को ने भी मान लिया था कि वो बीमार है। उन्होंने जब वो कत्ल किए तब वो होश में नहीं थी, इसलिए तो सौम्या को जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था इस इलाज के लिए, क्योंकि मेंटल यूज अस्टेबल इंसान पर ना तो केस चला सकते हैं ना ही उसे सज़ा दे सकते हैं। अब जब वो ट्रायल फेस करने की हालत में है तो फिर से केस ओपन हो रहा है। तुमने मुझे मेरा अटैम्प्ड मर्डर का केस वापस लेने को क्यों कहा था? उसने तुम्हारे और मेरे साथ जो किया वो भी बहुत बड़ा क्राइम है। तो गाइज इस पे शिवानी कह रही है तुमने मुझे मेरा टाइम बदला, तो वो जो उसने कमेंट किया था उस पर मतलब ये शिवानी कह रही है क्योंकि ऑलरेडी उन पर बहुत इल्ज़ाम है। अब और क्या लगाने हैं? तुम जा रही हो उससे मिलने? नहीं, सिर्फ मम्मी पापा जा रहे हैं। वो कस्टडी में होगी और पुलिस उन्हें सीधा कोर्ट में पेश करेगी। हमारा लॉयर आज बेल के लिए ट्राई करने वाला है। तुम्हें लगता है, अरे यार गाइस ऐड आ गया। ठीक है, तो आगे तुम्हें लगता है कि बेल मिल जाएगी? पता नहीं यार, लगता तो है कि मिल जाएगी। सच बताऊं तो मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। उन्होंने उस दिन जैसे मेरे सामने उस होमलेस आदमी को मारा था। माय गॉड, मतलब गैस शिवानी के सामने भी एक इंसान की मौत हुई है। कैसे यार रह रही थी वो अपनी बहन के साथ और हमें मारने की कोशिश की थी, वो याद करके मैं आज भी सिहर उठती हूँ। तो तुम अपनी दीदी के अरेस्ट होने के बाद उससे मिली हो कभी? तो आगे नहीं, मुझे मिलने की इच्छा ही नहीं हुई, डर और ट्रॉमा की वजह से। मम्मी पापा ने बताया कि जब केस चल रहा था
तो वो कोर्ट में बार बार मेरा नाम लेकर चिखार करती है। ना जाने क्या क्या बात बताती थी। उस टाइम पर तो कोर्ट या पब्लिक उसकी बात को सुन ही नहीं रहे थे। मीडिया प्रेशर की ही तरह था। मेंटल हॉस्पिटल में भी मेरे पेरेंट्स ही जाते थे उससे मिलने। वहाँ वो बहुत बुरी हालत, अरे गाइस पूरी पढ़ने को देते यार, पूरी पढ़ने नहीं दिया। वहाँ वो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से तो दीदी अब बिल्कुल ठीक है। तो ये सुबह के 8:30 बजे की चैट है। उसके बाद कह रहे हैं आगे देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ये 8:30 बजे, सुबह 8:30 की। फिर उसी के दोपहर की चैट अब गाइस शुरू हो रही है। तो राहुल का मैसेज आता है, क्या हुआ सौम्या की बेल का? तो शिवानी करती है, दीदी कोर्ट से भाग गई है। क्या? पापा का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि पहले दीदी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब जज ने बेल ग्रांट नहीं की तब वो बौखला उठी। जब पुलिस उन्हें वापस ले जा रही थी तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और उसके दम पर वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती थी। किसी को पता नहीं है कि अभी वो कहाँ है। तुम बचकर रहना, कभी वो तुम्हें मारने ना आ जाए। वो ऐसा क्यों करेगी? बहुत सारे सीरियल किलर्स ऐसा करते हैं। जब भी उन्हें भागने का मौका मिलता है वो अपने उस शिकार के पीछे जाते हैं जो उनसे बचकर भाग गया था। लेकिन दीदी ने जब मुझे मारने की कोशिश की थी तब वो पागल थी। अब उनका इलाज हो चुका है, वो ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है वो ठीक हुई ही ना हो और ठीक होने का नाटक कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी हो, तुम अपना ख्याल रखो। सारे डोर्स एंड विंडो लॉक कर दो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अभी वो घर नहीं आए हैं। पुलिस के साथ वो भी दीदी को ढूंढ रहे में लगे हैं। ओके, बी सेफ। तो उसी शाम का, ओ माय गॉड, शाम हो गई है गाइस। पकड़ गई सौम्या? नहीं, हमें भी उसे ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, चलो चलते हैं। कैसी बात कर रहे हो राहुल? मुझे नहीं जाना। इट कैन बी डेंजरस। ये पुलिस का काम है। ऊपर से घर बर्बर किसी अननोन घर, ऊपर से मुझे बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। रिसीव मत करना, हो सकता है कोई ट्रैप हो तुम्हारी दीदी का। अच्छा, डोर खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। बार बार कॉल आने पर शिवानी परेशान होकर कॉल उठा लेती है और उस तरफ वाले इंसान की बात सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। उधर क्या हुआ है, प्लीज़ जल्दी बताओ। दीदी, तो तुम दीदी हो ना? मुझे पता चल गया है, वो अननोन नंबर राहुल के दोस्त का था। राहुल मुझे कॉल कर रहा था ये बताने के लिए कि तुम उसके पास गई थी और गन दिखाकर उसका मोबाइल छीन लिया और पासवर्ड ले लिया। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं उसके घर गई थी। मैंने जो किया उसकी माफ़ी मांगने के लिए किया। क्या कह रही है? मैंने जो किया उसकी माफ़ी मांगने के लिए किया होगा। भैया क्या मैसेज आ रहा है? मांगने के लिए किया, लेकिन वो डर के मारे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, तो बस मैंने उसका मोबाइल ले लिया ताकि तुमसे बात हो सके। अब तुम बाहर आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
नहीं, तुम मुझे मार डालोगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर लूँगी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो और मम्मी पापा आते ही होंगे। तुम नहीं बचोगी। जेल तो मुझे जाना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज मेरी इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो। मैंने क्या किया है? तुमने उन लोगों को मारा और हमें मारने की कोशिश की। मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पीछे गई थी उस रात कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अब तुम मर्डर निकली तो मेरी क्या गलती? मुझे पुलिस को सब सच बताना ही पड़ा। मैं उस रात पुलिस को बताने की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने उसके पहले जो किया उसकी बात कर रही हूँ। उसके पहले मैंने क्या किया? काम से काम मुझसे तो सच बोल दो। कम से कम मुझसे तो सच बोल दो। कैसा सच? मेरी दवाइयों के बारे में। तुम उस सब के बारे में कैसा जानती हो? जब से तुमने मुझे दवा देना स्टार्ट किया था, मेरे साथ अजीब अजीब इंसिडेंट होने लगे थे। मैं सोती कहीं थी और जागती कहीं और। मुझे कुछ याद नहीं रहता था। उस रात भी तुम्हारी दी हुई मेडिसिन खाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं तुम्हारे पीछे गई तुम्हें ही ये बताने। तब मैंने देखा तुम मेरे मेडिसिन के डिब्बे में से पिल्स निकाल कर उसमें दूसरी पिल्स डाल रही हो। मैंने तुम्हें उसी वक्त कन्फ्रंट करना चाहती थी, लेकिन मेरे सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था होगा। तो मैंने सोचा कि तुमसे सुबह बात करूंगी और फिर मैं अपने रूम में सोने चली गई। फिर उस रात आगे जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हें पता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुम बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब्ड थी। तुम्हें शांत रहने के लिए दवाइयाँ लेनी ज़रूरी थी। मम्मी पापा का पूरा ध्यान तुम पर रहता था और मुझे हमेशा सेकंड प्रायोरिटी की तरह फील होता था। तुम कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा करती थी तो तुम्हारी तारीफ़ होती थी और मेरे बड़े अचीवमेंट्स को भी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते थे। मुझे धीरे धीरे तुमसे जलन होने लगी, जो फिर नफ़रत में बदल गई। तुमने जलन के कारण मेरी मेडिसिन बदल दी थी। हाँ, उन दिनों मम्मी पापा बाहर गए थे और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी। मुझे पता था कि जब तुम्हें तुम्हारी दवाई नहीं मिलती तो तुम नींद में चलने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है। इसलिए मैंने तुम्हारी दवाई बदल दी, जिस वजह से तुम बिल्कुल पागल हो गई और तुमने वो सब मर्डर्स कर दिए। मैं दवाई तौर पर बीमार थी, दिमागी तौर पर बीमार थी, लेकिन खूनी नहीं थी। तुमने मेरी दवाइयों से छेड़छाड़ की और मुझे एक किलर बना दिया। उन लोगों के खून में तुम्हारा भी हाथ है। मुझे पता नहीं था कि तुम उस हालत में लोगों का मर्डर करने लगोगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि मेरी गलती से तुम्हारे दिमाग पर खतरनाक असर होगा,
तो मैं तुम्हें पहले ही रोक लेती। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी, तुम्हें मर्डर नहीं बनाना चाहती थी। प्लीज़ दीदी मुझे मत मारो। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे जैसे पेशेंट्स की दवाइयों से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। मैं तो बस सच उगलवाने आई हूँ। मैंने ये बात कोर्ट और पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं ढंग से अपनी बात, अरे यार तो थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, मैं ढंग से अपनी बात नहीं रख पाई। फिर मुझे पागल खाने भेज दिया गया और मम्मी पापा से कहती भी तो क्या आज भी कोर्ट में मेरी बात नहीं सुनी गई, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी। कोई बात नहीं शिवानी, भले ही वजह तुम रही हो, लेकिन मर्डर्स तो मैंने ही किए हैं। जेल तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन अब मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मुझे मेरी दवाइयाँ टाइम से मिले तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकती हूँ। आगे क्या है? और आगे किसी को हार्म नहीं करूँगी। मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। पुलिस को सच बता कर ये प्रूफ करने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। हाँ दीदी, मैं सब सच कबूल करने को तैयार हूँ। मैं खुद 5 सालों से, अरे ये क्या है यार, मुझे बताओ। मैं खुद 5 सालों से गिल्ट में जी रही हूँ। ये सब रात को 8:19 हो रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो कह रही मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद शिवानी पुलिस को सब बता देती है। पुलिस सौम्या को अरेस्ट कर लेती है। आखिर में सौम्या को 40 साल की जेल और शिवानी को 3 महीने की सज़ा और जुर्माना होता है। जलन ने एक पूरे परिवार को बिखेर दिया। ओके तो गाइस, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी तरीके की और भी हॉरर व्हाट्सएप स्टोरीज़ ला सकूं। एंड आज की हमारी इस हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी का शॉर्ट आउट जाता है डोंट लुक बिहाइंड को, क्योंकि ये उसी की स्टोरी है, मैंने तो बस रिकॉर्ड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।